Hey guys, Aditi Mahadev this side. So today I'm going to talk about 17 habits of couples who actually stay together. So basically क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सोलमेट्स थे ये लोग, तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि वो लोग सोलमेट्स थे? बिकॉज उनमें कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स होती हैं. सो वो हैबिट्स कैसे पता चलती है, वो हैबिट्स मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो कपल्स होते हैं ना, ये बहुत अफेक्शनेट होते हैं. इनको ये नहीं होता है कि किसी और के सामने हमने बिल्कुल नहीं दिखाना है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. स्मॉल छोटी छोटी हैबिट्स इनमें होती है. जैसे कहीं पे भी अगर ये लोग हैं तो हाथ पकड़ लिया, कहीं एक दूसरे को छोटा सा हक दे दिया, एक दूसरे को वो प्यार शो किया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई ऑलवेज से इन एनी रिलेशनशिप, एक्सप्रेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो एक ये फैक्टर उनमें जरूर होता है. सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो कपल होते हैं ना, ये कभी भी एक दूसरे के बारे में किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं करते. स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात जो उन्हें लगता है कि उनका प्राइवेट टॉपिक है, या कोई ऐसी बात जो उन्हें एक दूसरे की नहीं अच्छी लगी. दे ऑलवेज मेक श्योर कि एक दूसरे से डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनको नहीं अच्छी लगी, या कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो लोग आगे ठीक कर सकते हैं. बट वो कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देते. नेक्स्ट थिंग अबाउट देम इज कि वो लोग जब भी सुबह उठते हैं, फॉर देम द प्रायोरिटी इज देयर पार्टनर. वो जहाँ पे भी होंगे, अगर इन केस वो लोग अलग रह रहे हैं, तो दे मेक श्योर कि वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे, वो इमोजीज भेजे, किस वाले एंड ऑल. और अगर वो लोग साथ हैं, देन दे मेक श्योर कि वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग किस दे और एक दूसरे को बहुत ब्यूटिफुली एक दूसरे को हक करके दिन की शुरुआत करे. सो दिस इज हाउ दे मेक श्योर दे स्टार्ट देयर डे एंड दिस इज हाउ दे एंड देयर डे. ये एक उनका रिचुअल होता है कि हमने शुरुआत भी ऐसी करनी है ताकि हमारा दिन अच्छे से जाए, और रात को भी वो एक दूसरे को बिना गुड नाइट किस दिए नहीं सोते. Another habit of this happy couple is कि मान लिया अगर वो लोग बाहर they are watching a movie या कुछ भी है, या बाहर बैठे हुए हैं, so they make sure कि जब भी सोने के लिए जाना है तो they go together. It's not कि ठीक है आप चले जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी, या आप जाओ मैं मूवी देख के आता हूँ. They don't have this attitude because for them they have to go together because they are together in everything. तो वो एक दूसरे के साथ enjoy करते हैं और they make sure towards bedroom they go together. These couple they always make sure कि वो एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करते रहे. So actually this doesn't make a difference कि आप हमेशा कोई बड़ी चीज ही करते हैं, बट छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे को हेल्प करना या एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के नीचे बेस कितना है वो मैटर करता है. तो ये जब छोटी छोटी चीजें ये हम लोग रिलेशनशिप्स में करते हैं तो वो एक्चुअली हमारी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है. सो दीज कपल दे ऑलवेज मेक श्योर कि एक दूसरे को वो हमेशा इन छोटी छोटी चीजों के साथ वर्कआउट करते रहे. Another point about this soulmate couple is कि वो जो भी decisions लेते हैं वो आपस में एक दूसरे से सलाह करके लेते हैं. They never let a third person decide or take any kind of decision in related to their relationship. वो उनका relationship है, वो उनके लिए मैटर करता है, वो दोनों मिलके decision लेंगे, बट इसमें किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई जगह नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट देम इज कि वो दे मेक श्योर नो मैटर वो लोग कितना मर्जी बिजी हो, बट दे टेक आउट टाइम टू एक्चुअली चेक ऑन द अदर पर्सन. कि ठीक है, इफ दे बोथ आर अ कपल दे विल मेक श्योर कि ठीक है, लंच टाइम पे पूछ लिया कि आपने लंच किया नहीं किया, शाम को पूछा, रात को अगर कोई लेट आ रहा है तो दे कीपिंग अ ट्रैक कि आप लेट हो रहे हो, कब तक आओगे. सो दे नेवर लेट दिस थिंग हैपन कि नहीं ठीक है जो करते हैं करने दो. दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. दे हैव अ केयरिंग एटीट्यूड कि आप अगर लेट हो रहे हो तो कब तक आओगे, क्यों लेट हो रहे हो. एंड समटाइम्स पीपल फील कि यार ये इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक्चुअली वो उनकी लाइफ को उस तरीके से अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. बट दैट्स नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज सम पीपल हैव केयरिंग एटीट्यूड एंड वन शुड एक्चुअली हैव दैट एटीट्यूड इन अ रिलेशनशिप. बिकॉज हर किसी को अपनी जिंदगी में केयर चाहिए. सबको चाहिए कि कोई उनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट पार्ट ले कि हाँ क्या चल रहा है. Another habit about this soulmate couple is कि they know how to apologize and specifically they know how to mean it.
सो ऐसा नहीं है कि अगर झगड़ा हो गया तो उन्होंने खाली सॉरी बोल दिया और बात खत्म करने के लिए बोल दिया. नो, दे एक्चुअली मेक श्योर कि उनके पार्टनर को ऐसी कौन सी चीज है जो एक्चुअली अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई. दे मेक श्योर कि वो चीज कभी वो दोबारा वापस रिपीट नहीं करे. बिकॉज सेइंग सॉरी इज वन थिंग, बट meaning that sorry is a very important thing. So they always make sure कि whatever happens, if they say sorry, they mean it by heart. Okay, one more good point about these soulmates are कि वो कभी भी assume नहीं करते. They don't take assumptions. What they do is they ask. Simple. अगर उनको कुछ भी लग रहा है तो वो assume नहीं करेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है और मुझे लगता है ये इस वजह से कर रहे हैं. They simply just ask them कि what is the reason.